ट्रेवल, फाइनेंशियल सर्विस, मनोरंजन, कंस्ट्रक्शन जैसे सेक्टर्स में भारतीय सर्विस की मांग विदेश में लगातार बढ़ रही है। इसके असर से देश के सर्विस निर्यात में भी लगातार तेजी दर्ज की जा रही है। भारतीय सर्विस की विदेश में बढ़ती डिमांड को देखते हुए ग्लोबल फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन गोल्डमैन सैच का अनुमान है कि 2030 तक भारत का सर्विस निर्यात $800 अरब हो जाएगा। 2005 में वैश्विक सर्विस निर्यात में भारत की हिस्सेदारी 2% थी, जो 2023 में बढ़कर 4.6% हो गई, जबकि इस दौरान भारत के गुड्स एक्सपोर्ट की हिस्सेदारी 1% से बढ़कर 1.8% ही हो पाई है। सर्विस एक्सपोर्ट के बेहतर प्रदर्शन के बावजूद इसमें चुनिंदा सेक्टर्स का ही दबदबा है। देश के सर्विस निर्यात में कंप्यूटर, कम्युनिकेशन और इंफॉर्मेशन सर्विस की हिस्सेदारी 40% से ज्यादा है। 2023 में सर्विस निर्यात 2022 के मुकाबले में 11.9% की बढ़ोतरी के साथ $345 अरब पर पहुंच गया है। सर्विस निर्यात बीते कुछ वर्षों से औसतन सालाना 11% की दर से बढ़ रहा है। पिछले साल $345 अरब के सर्विस निर्यात में कंप्यूटर, संचार और सूचना सर्विस की हिस्सेदारी 162.59 अरब रही। 2022 में $310 अरब का सर्विस निर्यात किया गया था, जिसमें संचार और कंप्यूटर की हिस्सेदारी 144.8 अरब थी। वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय के आंकड़ों के मुताबिक 2023 में ट्रेवल सर्विस का निर्यात 50.69% बढ़ा, जबकि फाइनेंशियल सर्विस में 16.46%, कंस्ट्रक्शन में 21.01% और रख रखाव रिपेयर सेवा में 6.26% की बढ़ोतरी हुई। वहीं दूसरी तरह के बिजनेस सर्विस के निर्यात में 2023 में 17.73% की बढ़ोतरी हुई और बौद्धिक संपदा के इस्तेमाल से जुड़े सर्विस निर्यात में 30% का इजाफा हुआ। भारत के पक्ष में एक महत्वपूर्ण बात यह भी है कि सर्विस आयात सर्विस निर्यात से कम है। 2023 में सर्विस आयात $248 अरब का रहा, जो 2022 में 0.4% कम है। 2023 में चीन की सर्विस निर्यात में 10% की गिरावट दर्ज की गई। खास बात है कि मध्य पूर्व के देशों में भारतीय वित्तीय प्रोफेशनल्स की मांग लगातार बढ़ रही है। इंश्योरेंस और पेंशन सर्विस के निर्यात में भी काफी संभावनाएं नजर आ रही हैं। वीडियो पसंद आया तो हमें लाइक, कमेंट, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें।